हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी स्थिर विद्युत की चैप्टर जो चल रहा था उसके अंदर गाउस का नियम कंप्लीट किया है और उसके अनुप्रयोग पढ़े हैं अपने पास। आज अपने इस टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हल करते हैं। तो अपने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोस्तों, अपने को क्या दिया हुआ है? तो फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स का सूत्र अपने पास होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और जो थीटा अपनों ने लिखा था यहां, थीटा ई व ए के बीच का कोण है, यानी विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण अपने पास कौन सा लिया है? अपनों ने थीटा लिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपको ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है और आप 30 यहाँ पे रख देते हैं, परंतु ये अपना रोंग हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है, देखो एंगल, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो सीट है उसका तल है वो अपने पास कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो टोटल एंगल अपने पास कितना होता है? 90, यानी क्षेत्रफल सदिश का तल के साथ कितना होता है? 90 डिग्री का। तो वो अपने पास 30 डिग्री का घट जाएगा उसमें से। तो ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो अपने पास यहां से कितना मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। तो हमने फ्लक्स निकाली, फाई इक्वल टू ई। विद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 इंटू 10⁵ इंटू सीट अपने पास वर्ताकार है तो इसकी जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60। इसको अपने सोल्व करना है। तो फाई इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू। अब दोस्तों, इसकी जो रेडियस है ये अपने पास कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या करेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2। तो फाई इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1/2। इसको अपने को सोल्व करना है। तो फाई इक्वल टू, पावर की बात करें 10⁻⁻4 और 10, तो अपने पास इंटू में क्या बचेगा? 10 बचेगा, 10⁻1 बच जाएगी। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 125 इंटू 3.14 इंटू, ये बच जाएगा अपने पास 10 इंटू 1/2। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पे कैंसिल आउट होगा। तो फाई इक्वल टू 125 इंटू 3.14 इंटू 5। इसका जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास 1962.5। ये मल्टीप्लाई मिलेगा अपने पास। अब अपने इस चीज को लिख सकते हैं 1.9 इंटू 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरीके से अपने इससे निर्गत होने वाला जो आपके पास वर्ताकार शीट है, इससे निर्गत होने वाले फ्लक्स की वैल्यू 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो अपने एंगल लेते हैं थीटा, थीटा एंगल विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, परंतु यहाँ पर अपने पास कोण किसका दे रखा है? जो ये सीट है इसका तल के साथ एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो वो एंगल अपने पास कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री का मिल जाएगा। इसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर। सेकंड में दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र अपने पास। तो समान विद्युत क्षेत्र को अपने इस तरह से डिनोट कर देते हैं। समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके अंदर अपने पास इनके बीच का जो बल रेखाओं के बीच का जो गैप है वो अपने पास क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। यानी ये आपस में बल रेखाएं क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। ये अपने लेते हैं ई वेक्टर।
अब इसमें एक बेलन रखा हुआ है, इस तरह से इस विद्युत क्षेत्र में एक बेलन रखा हुआ है। ये बेलन है अपने पास। बेलन को अपने 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मानेंगे। ये अपने पास जैसे ये बेलन है, इसका ये एक समतल पृष्ठ है, एक समतल, और ये अपने पास इसका कर्वेचर पृष्ठ है। तो इसमें अगर अपने बात करें तो एक सरफेस ये अपने पास, इसको डिनोट करेंगे अपने S1 से। सेकंड सरफेस अपने पास ये है, इसको अपने दोस्तों डिनोट कर रहे हैं S2 से। और थर्ड इसका कर्वेचर पार्ट है अपने पास, वक्रीय जो पार्ट है इसके डिनोट कर देते हैं अपने पास S3 से। अब बात करते हैं इसमें क्षेत्रफल की दिशा। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, क्या प्रदर्शित करना है कि बेलन से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो अपने पास कितना होगा, 0 होगा। तो अपने दोस्तों देखने से पता चल रहा है कि बेलन के अंदर जितने फ्लक्स लाइनें एंटर हो रही हैं उतनी फ्लक्स लाइनें क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो निर्गत माइनस निवेशी फ्लक्स करेंगे तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होगा, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। परंतु अपने को ये डेरिवेशन से प्रदर्शित करके दिखाना है कि बेलन से निर्गत फ्लक्स है वो अपने पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपने इसको शो कर रहे हैं। अब क्षेत्रफल की दिशा, तल के साथ 90 डिग्री का एंगल DA वेक्टर, इसमें भी DA वेक्टर, और तल के साथ 90 DA वेक्टर। अब अपने पास ये फ्लक्स की अगर परिभाषा लगाते हैं तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये आपने लिख सकते हैं इसको EDA cos थीटा। सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फाई इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स में टूट जाएगा अपने पास, S1 S2 और S3। तो S1 में लिखेंगे EDA cos थीटा प्लस S2 में लिखेंगे EDA cos थीटा प्लस S3 में लिखेंगे EDA cos थीटा। अब बात आती है दोस्तों एंगल की इसके अंदर। तो जब अपने इसमें एंगल का जिक्र करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास इस साइड में है, तो विद्युत क्षेत्र इस वाले सरफेस के लिए इस साइड में है, तो दोनों के बीच में एंगल अपने पास कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो S1 के लिए थीटा कितना बना अपने पास, 0 डिग्री। सेम S2 की बात करें तो S2 में E तो अपने पास इधर है और DA इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल अपने पास कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा, 180 डिग्री। थर्ड के लिए E इधर है अपने पास और DA ऊपर की तरफ है, तो थीटा कितना बन रहा है अपने पास, 90 डिग्री। तीनों एंगल अपने इजीली पता चल रहे हैं। अब अपने इसकी एंगलों की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 EDA cos 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 EDA cos 180 प्लस इंटीग्रेशन S3 EDA cos 90। तो अपने पास फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, सरफेस S1 EDA प्लस कोस 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ पर ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस EDA प्लस कोस 90 की वैल्यू 0। तो फाई इक्वल टू E को बाहर लेंगे, S1 DA प्लस माइनस S2, और यहाँ पे आ जाएगा E बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, DA। अब DA अपने पास क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बेलन, जो अगर बेलन की बात करें तो इस साइड और इस साइड का जो अपने ये लिया है, प्लेन तल लिया है, इसका एरिया अपने पास क्या होगा, सेम होगा। तो अपने यहाँ पर S1 और S2 ये सेम है, और दोनों अगर सेम है तो इसका एरिया मान लेते हैं अपने पास कितना है, A है। तो अपने पास फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, E, इंटीग्रेशन हटेगा तो इसका एरिया क्या मान लेते हैं, टोटल A माइनस E
और इसका एरिया भी अपने पास क्या है, क्योंकि ये दोनों सरफेस अपने पास क्या है, सेम है। ये में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब बेलन से निर्गत होने वाला जो फ्लक्स है वो अपने पास कितना होगा, 0 होगा। इसको अपने मैथमेटिकल तरीके से भी अपने क्या किया है, समझाया है। वैसे अगर अपने डायरेक्ट देखें इसको, तो बेलन में जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं अपने पास क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो निर्गत माइनस निवेशी करेंगे तो अपने पास फ्लक्स है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसमें अपनों ने कुछ नहीं किया, सिलेंडर को अपनों ने 3 पार्टों में विभाजित किया है, 3 सरफेस से मिलकर बना हुआ माना है, जिसमें एक कर्वेचर पार्ट है और 2 अपने पास क्या है, समतल पार्ट है। तो इसमें माना है और इसमें से अपने ई और डी ए की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल रखे और एंगल रखकर जब अपनों ने इसको प्रूफ किया है तो अपने पास 5 मिला है 0, यानी बेलन से निर्गत होने वाला जो फ्लक्स है वो अपने पास कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपनी। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने पास एक घन रखा गया है और घन से अपने को निर्गत फ्लक्स और घन से परिबद्ध कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। तो चित्रानुसार अपने को एक घन दिया रखा है और इसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपने पास इस तरह से, यानी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में गुजर रहा है पूरे घन में से। तो अपने को घन की अगर बात करें तो जैसे अगर अपने सबसे पहले अपने को जरूरी है कि फ्लक्स की परिभाषा आनी चाहिए। तो फाई इक्वल टू अगर अपने निकाले तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर सरफेस इक्वल टू या सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब अपने को ई और डी ए के बीच का एंगल चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने घन की। तो घन को अगर अपने देखेंगे, जैसे अपने पास ये बुक है, इस बुक में एक फेस ये अपने पास, एक ये है, 2 3 4, ये फ्रंट का और ये बैक का। तो अपने पास कितने हो गए, 6 फेस हो गए। जैसे ये बुक ये है तो एक तो अपने पास ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, एक तो ये साइड हो गई, एक ये वाला दिख रहा है ये साइड का, एक ऊपर वाला ये, और एक ये नीचे वाला, और एक अपने ये फ्रंट ये साइड, और एक अपने पास ये बैक साइड। इसका मतलब अपने पास ये 6 पृष्ठों से यानी 6 फलकों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले अपने इसमें इसको इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं। तो फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा प्लस सेकेंड ई डी ए कॉस थीटा प्लस थर्ड ई डी ए कॉस थीटा प्लस फोर्थ ई डी ए कॉस थीटा प्लस 5 ई डी ए कॉस थीटा और प्लस 6 ई डी ए कॉस थीटा। अब अपने बात करते हैं इसमें ये सरफेस है कौन कौन से। तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट इसको ले लेते हैं ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, इस साइड का हो गया, इस साइड का ओ सी डी जी, ओ सी डी जी। थर्ड ऊपर का ले लेते हैं बी सी डी ई, बी सी डी ई। फोर्थ ये नीचे वाला लेते हैं ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी। अब ये फ्रंट ले लेते हैं डी ई एफ ई, सॉरी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अब बैक साइड का ले लेते हैं ओ सी बी ए या ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। इस तरह से अपने पास ये घन है, इसके कितने फलक हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब दोस्तों इन 6 के लिए एक ही डायरेक्शन अपने पास हमेशा इस साइड में रहेगी। अब अगर अपने बात करें, वापस देखें इसको, तो इस वाल ई की हमेशा डायरेक्शन इधर है, ई हमेशा इधर है। इस तल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत, दोनों के बीच में एंगल 0। इसमें बात करें तो ई की डायरेक्शन इधर और डी ए की डायरेक्शन इधर, एंगल कितना है 90। ऐसे इसकी बात करें तो एंगल कितना है अपने पास 90। इसकी बात करें तो ई की डायरेक्शन इधर और डी ए की डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 180।
इस वाले के लिए भी एंगल कितना रहेगा 90 और इस वाले के लिए भी एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो अपने अगर एंगल की बात करें तो इस वाले फेस के लिए डीए इस साइड में जाएगा तो एंगल अपने पास कितना रहेगा 0 डिग्री। तो इसमें थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। इसमें ई इधर है डीए इधर है अपने पास, थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। इसमें ई इधर है ये 90, फिर ई इधर है ये सरफेस 90 90 90, सब में एंगल कितना है अपने पास बाकी थीटा इक्वल टू 90 90 थीटा 90 और थीटा 90। थीटा 90 होने के कारण दोस्तों ये 4 इंटीग्रेशन है लास्ट के, ये अपने पास इसमें क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अब बचेंगे कौन से स्टार्टिंग के 2। अब अपने पास फाई इक्वल टू लिखें क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस ई डी ए कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। ये अपने पास फेस है ए बी ई एफ और ये फेस है अपने पास ओ सी डी जी। तो ईडीए और एडीए। अब बात आती है अपने पास ये एंगल अपनों ने रख दिए, ई की वैल्यू अपने को दे रखी है E0 x आई कैप, या तो अपने एंगल का कंसेप्ट लगा दें या आई कैप जे कैप का कंसेप्ट लगा दें। तो E0 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है E0 x आई कैप, तो फाई इक्वल टू E0 x। अब बात करते हैं डीए की। डीए की जगह अगर अपने यहाँ पे रखना चाहे इस वाले फेस के लिए तो इसका एरिया, इसकी भुजा अपने पास कितनी दी हुई है ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे E0x और एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका भी ई की वैल्यू रख देंगे E0x और एरिया इसका भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब दोस्तों ये वाला जो फेस है ये अपने पास कौन सा है ए बी ई एफ है और ये वाला कौन सा है ओ सी डी जी। अब इसके लिए एक्स रखेंगे ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये वाला फेस यहां से अपने पास ए डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसकी हर की फेस की डिस्टेंस कितनी होती है ए, तो इसकी भुजा ए है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास ए, तो ये तो ए डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले के लिए अपने क्या रख देंगे ए रख देंगे। तो फाई इक्वल टू ई नॉट ए स्क्वायर माइनस ई नॉट और यहाँ पे अपने को इसकी वैल्यू रखनी है ओ सी डी जी के लिए ओ सी डी जी। जैसे अपने पास ये बुक इस तरह से होती तो ये फेस इस तरह से रखा होता तो ये सिर्फ कहाँ पे आ रहा है अपने पास सेंटर पे आ रहा है, तो इसके लिए x अपने पास कितना है 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रख देंगे। और जैसे ही x 0 रखेंगे तो इस साइड वाली टर्म अपने पास कितनी हो जाएगी 0, तो अपने पास फाई कितना बचेगा यहाँ से फाई इक्वल टू ई नॉट ए स्क्वायर और a अपने पास कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब आपको ई नॉट जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने पास कितनी है 2.5 इंटू 10⁵ इंटू ए इसकी भुजा है, इसकी भुजा दी हुई है अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻² का क्यूब, तो अपने पास कितनी हो जाएगी भुजा क्यूब। तो ई नोट अपने पास कितना गया ये और ये अपने पास कितना है ए क्यूब। अब अपने इसको देखो 2.5 इंटू ये 10⁻6 हो जाएगी और ये 10 कितनी है 5, तो यहां से अपने पास कितना बच जाएगा 10⁻−1 बचेगी, तो अपने पास ये कितना आएगा 2.5, तो इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 10 अपॉन में 10 ले जाएंगे तो ये पॉइंट इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा 0.25 और ये अपने क्या निकाल रहे हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स की यूनिट लगा देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से अपने पास इस घन से निर्गत होने वाला जो फ्लक्स है वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब अपने से पूछा है द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अगर आवेश निकालें तो फाई इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q निकालेंगे तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर आप Q निकालते हैं
तो फाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई कितना है अपने पास 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है अपने पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये अपने पास इसका प्रोडक्ट जब अपने 0.25 का 8.85 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 2.21 इंटू 10⁻⁻12, और चार्ज की यूनिट अपने पास कितनी होती है, कूलाम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। यानी अपने पास ई विद्युत क्षेत्र के अंदर एक घन रखा गया है जिससे अपने से निर्गत फ्लक्स पूछा है। तो अपने पास इसको 6 फेसों से मिलकर बना हुआ 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग अपनों ने क्या किया है, एंगल निकाला है। तो ये 2 फेस इसके लिए 0 डिग्री और इसके लिए 180 डिग्री, बाकी सबके लिए एंगल अपने पास बनेंगे 90, जिसके कारण इंटीग्रेशन सब क्या हो जाएंगे 0, 2 बचेंगे। और 2 के लिए जब अपनों ने सोल्व किया तो अपने पास फाई निकल गया, और इससे परिबद्ध आवेश का मान है वो अपनों ने ज्ञात। नंबर 4 दिया गया अपने पास, एक अर्धगोलीय बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है अपने पास ई वेक्टर, इसमें ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो अपने को पहला जो इसका विद्युत क्षेत्र वो बेस के क्या है, समांतर, और दूसरा है बेस के क्या है, लंबवत। तो दोनों पोजीशनों में अपने विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिससे अपने फ्लक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अपने जो ये पार्ट दे रखा है इसको 2 पार्ट से बांधते हैं डिवाइड। ये अर्धगोला है, कटा हुआ है, तो नीचे से इसका समतल क्या होगा अपने पास, प्लेन। तो एक तो इसका बेस वाला हिस्सा मान लेते हैं कि बेस वाले के कारण फ्लक्स कितना जाएगा, फाई बी। और एक जो इसका ये कर्वेचर पार्ट है, ये तो इसका प्लेन पार्ट है और ये इसका कर्वेचर पार्ट है, इसके लिए अपने मान लेते हैं इसका फाई सी। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स है फाई, वो किसके बराबर होगा, फाई बी प्लस फाई सी के बराबर होगा। यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनों ने, एक इसका बेस पार्ट और एक इसका कर्वेचर पार्ट। बेस ऐसा दिखेगा, कटा हुआ है, तो प्लेन है। तो क्षेत्रफल की दिशा अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के साथ 90, ई इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है अपने पास, 90 डिग्री। तो यहां से फाई बी की वैल्यू अपने इजीली निकाल सकते हैं। तो फाई यहां फाई बी इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा अपने पास यहाँ पे कितना बन रहा है इसके लिए, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो फाई बी कितना मिल जाएगा अपने पास, 0 मिल जाएगा। तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या है, फाई बी प्लस फाई सी। तो यहां से फाई सी की वैल्यू कितनी है, फाई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस फाई बी। अब दोस्तों इसके लिए फाई बी कितना आ गया अपने पास, 0, और फाई बी अगर 0 आ गया तो फाई सी भी कितना होगा, 0। इसको इक्वेशन नंबर अपने क्या डालेंगे, फर्स्ट। तो फाई बी इक्वल टू फाई सी इक्वल टू अपने पास कितना है, 0। ये अपने किसके लिए निकल जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए निकलेगा। अब सेकंड वाले पार्ट की अगर अपने बात करें इसमें, तो सेकंड वाले पार्ट में विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है ये बेस के क्या हो गई अपने पास, परपेंडिकुलर हो गई। तो वही अपने पास इक्वेशन तो क्या कह रही है, फाई सी है वो इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ फाई बी। तो यहां से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, फाई बी की। तो इसे भी अपने पास इसकी रेडियस कितनी है अपने पास, कैपिटल आर दी हुई है, और ये इसका फ्लक्स गुजरेगा, इसको क्या मानेंगे, फाई बी बेस, और इसको अपने क्या मानेंगे, फाई सी कर्वेचर। तो बेस इसकी डायरेक्शन देखें, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो तल के लंबवत। डीए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ई की डायरेक्शन अपने पास क्या है, अपवर्ड। दोनों के बीच में अपने पास एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से अपने फाई बी निकालेंगे, तो फाई बी इक्वल टू ई डी ए कॉस 180। तो फाई बी इक्वल टू माइनस ई डी ए। तो फाई बी इक्वल टू माइनस ई डी ए की बात करें तो इसका जो एरिया देखें तो इस पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये फाई बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो फाई सी का निकल जाएगा अपने पास। तो फाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ फाई बी। फाई बी कितना है, ई
पाई आर स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c कितना मिलेगा, ई पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र बेस के क्या है, समांतर है, इस पोजीशन पर अपने पास 5b और जो 5c है दोनों की वैल्यू अपने पास कितनी मिल रही है, 0। और जब आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये बेस के क्या है, लंबवत है, अगर बेस के ये विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा उस कंडीशन में 5b अपने पास कितना मिल रहा है, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, जिससे 5c कितना मिलेगा, प्लस ई पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी एक्सरसाइज में अपने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं बहुचयनात्मक, जिसमें अपने 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले में आवेश प्लस q केंद्र पर स्थित है। तो अपने गोला लेते हैं और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल R है, और इसके अंदर आवेश है वो कहां पर रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ, केंद्र पर आवेश है। तो पूरे गोले के कारण निर्गत फ्लक्स निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब गोले की त्रिज्या आधी करने पर, गोले की त्रिज्या को क्या कर दो, आधा कर दो। आधा करें तो अपने पास ये मान लेते हैं, ये हो गई अपने पास r/2। अब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश भी कितना है अपने पास, q। तो अब 5' निकालेंगे तो टोटल आवेश q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से फाई इक्वल टू 5', इसका मतलब अपने पास त्रिज्या आधी करने पर फ्लक्स के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने गाउस के नियम की विशेषताएं पढ़ी थी, इसके अंदर अपने पढ़ा था कि फाई का जो मान है ये फ्लक्स सिर्फ पृष्ठ के अंदर विद्यमान कुल आवेश पर क्या करता है, निर्भर करता है, फ्लक्स का मान आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, फ्लक्स में अपने पास कोई भी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में एक घन के अंदर प्लस माइनस q आवेश वाले द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। अब बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव अपने पास ऐसा सिस्टम होता है जिसपे एक पे माइनस q, एक पे प्लस q, सेंटर O, A, B और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी होती है, 2a होती है। ये चीज दोस्तों मैं आपको जो गाउस के नियम की विशेषताएं पढ़ी उसमें बता चुका हूं। अपने कोई भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर कितने ही द्विध्रुव रखें, चाहे अपने पास उसको लंबवत रखें, चाहे अपने उनके पास समांतर रखें, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर निर्गत फ्लक्स अपने पास तभी होगा जब उसके अंदर विद्यमान कुल आवेश मिलेगा अपने पास। परंतु यहाँ पर द्विध्रुव के कारण एक पे आवेश माइनस q और एक पे अपने पास क्या है, प्लस q, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना मिलेगा, अपने पास 0 मिलेगा, जिसकी वजह से निर्गत फ्लक्स अपने पास कितना होगा, 0 होगा। तो बंद पृष्ठ के अंदर या तो कोई भी आवेश नहीं है तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, या बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान कुल आवेशों का बीजगणितीय योग अपने पास कितना है, 0 है, तो भी अपने पास निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो इस वाले के लिए अपने पास फाई कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अपने पास इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो चालक गोले की त्रिज्या a व b है, इन्हें समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र के मैंने 2 सूत्र लिखाए हैं, एक आवेश की फॉर्म में अपनों ने सिद्ध किया था और एक इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में सिद्ध किया था। ये फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूं, KQ/R², यह निकाला था अपनों ने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला था E ऑफ सरफेस पे, यानी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों क्वेश्चन देखने में अपने को सेम लग रहे हैं, परंतु दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। इसमें दिया हुआ है दो चालक गोले जिसकी त्रिज्या इन्हें समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से, इसमें दे दिया कि इन्हें समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से अपनों ने क्या किया है, आवेशित किया है।
तो अपने आवेश का फॉर्मूला न लगाकर पृष्ठीय आवेश घनत्व का लगाएंगे, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है वो अपने पास उसकी त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास इस पहले गोले के लिए भी यही होगा, दूसरे गोले के लिए भी यही होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट गोले के लिए प्रथम की बात करें तो भी अपने पास क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द्वितीय की बात करें तो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम में से सेम का भाग देंगे, इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2। तो E1 भाग E2 जब अपने करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या मिल जाएगा, 1:1। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हल्का सा डिफरेंस है, देखिए कि उसको समान आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी दिया गया आवेश अपने पास इसमें क्या है, समान है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आवेश का। तो अपने पास के वैसे कांस्टेंट है, आवेश समान हो गया तो सिर्फ आर चेंज होगा। तो प्रथम के लिए करें, प्रथम के लिए निकालें E1 इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वेयर, और द्वितीय के लिए निकालें E2 इक्वल टू के क्यू बाई बी स्क्वेयर। तो E1 बाई E2 इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर बाई के क्यू। तो बी स्क्वेयर रेशो अपने पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वेयर। तो इसका आंसर अपने पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज में अपने आज जो इंपॉर्टेंट 4 एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको भी सोल्व किया है। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया अपने पास, एक यदि आवेश Q गोले के केंद्र पर स्थित है, एक आवेश दिया हुआ है Q, एक गोला दिया हुआ है, इस गोले के केंद्र पर स्थित है यहां पर। तो इसका मतलब गोले से निर्गत फ्लक्स अगर अपने बात करें तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। दूसरी बार कह रहा है अब यदि आवेश को समान आयतन के बेलनाकार पृष्ठ में स्थापित कर दिया जाए। एक अपने पास पृष्ठ कौन सा है, बेलनाकार है, इसके अंदर स्थापित कर दें। अब अपने पास आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कितना है, उतना ही है। इसका मतलब अपने पास आकार और आकृति चेंज करने पर फ्लक्स के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब फाई अपने बेलन के लिए निकाले तो अपने पास मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। तो दोनों का अनुपात पूछा है, फाई गोला अपॉन फाई बेलन इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1:1। इसका मतलब दोनों का अनुपात अपने पास कितना मिलेगा, 1:1। क्यों मिला 1:1? क्योंकि फ्लक्स का जो मान है अपने पास वो आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, अपने पास किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान कुल आवेश के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास एक अचालक प्लेट परत पड़ी थी अपनों ने अनंत विस्तार की। ये परत है अपने पास, इससे r डिस्टेंस पे इस परत के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला था अपनों ने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो कह रहा है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास कितना है, सिग्मा है। आवेशित परत के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। इधर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, साइड में करेंगे तो इसके क्या आएगी, अपोजिट आएगी। तो यहां पर अगर अपने परिवर्तन निकालना है इस ओर से इस ओर, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर इसमें से परिवर्तन माइनस करेंगे तो इस साइड का क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके डायरेक्शन अपने पास क्या है, अपोजिट, और विद्युत क्षेत्र अपने पास कौन सी राशि है, सदिश है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ और हाफ ऐड होंगे तो अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से अपने पास अचालक परत के एक बिंदु के बाहर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर अपने पास जाते हैं तो जाने में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो अपने को क्या मिलता है, प्राप्त होता है।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करें, लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स जो आपको करवाए गए हैं बहुत ही इजी तरीके से करवाए गए हैं। अब दोस्तों अपने आगे की क्लास के अंदर इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकलों की और एक्सरसाइज है वो अपने थर्ड एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। आज अपनों ने इसकी सेकंड एक्सरसाइज की है। इससे पहले स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी और एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की अपने और सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।